बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदा नुसरत अली है और प्यारे बच्चों, आज हम छठी जमात की उर्दू की जमात के 11वें चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो एक नज़्म है, ये वतन तुम्हारा है। कलीम उस्मानी ने ये नज़्म लिखी है। बच्चों, हम इसकी मश्क की तरफ चलते हैं तो मश्क का पहला हिस्सा जो है वो नज़्म के मुताबिक दुरुस्त जवाब की गिरदारा लगाइए। इस चमन के फूलों पर तुमसे है आफताब महताब रंगो आब। इसका जवाब है रंगो आब। मीरे कारवां जानो इत्तेहाद को, नज़्म ज़ब्त को या मोहब्बत को? जी, इसका जवाब है नज़्म ज़ब्त। सवाल नंबर 3 है, शायर ने नज़्म में दौलत कहा है रुपए पैसे को, यकीन को या अक्लमंदी को? इसका जवाब है यकीन को। हम तो सिर्फ उन्वान थे, असल तुम हो, दास्तान कहानी अफसाना? इसका जवाब है दास्तान। सवाल है, पाकिस्तान की पासबानी करने से मुराद है वतन के लिए मेहनत करना, वतन के लिए हिफाजत करना या वतन के लिए इल्म हासिल करना? जिसका जवाब है वतन की हिफाजत करना। प्यारे बच्चों, अब हम इसके दूसरे हिस्से को देखते हैं जिसमें कालिम अलिफ को कालिम बे से मिलाना है और मिली नगमे के मिसरे मुकम्मल करने हैं। कालिम अलिफ में है जी, ये फिजा तुम्हारी है, जिसका जवाब कालिम बे में है बहरोबर तुम्हारे हैं। कालिम अलिफ में अर्ज़ पाक मरकज़ है, कालिम बे में इसका जवाब है कौम की उम्मीदों का। कालिम अलिफ में फ़िक्रा है, ये ज़मीं मुक़द्दस है, कालिम बे में जवाब है माँ के प्यार की सूरत। कालिम अलिफ में चौथा मिसरा है, ये वतन अमानत है, और कालिम बे में इसका जवाब है और तुम अमीन लोगो। कालिम अलिफ में मिसरा है, ये चमन तुम्हारा है, और कालिम बे में इसका जवाब है तुम हो नगमगा इसके। प्यारे बच्चों, अब हम इसके मश्क के तीसरे हिस्से को देखते हैं जिसमें दिए गए सवालात के मुख्तलिफ जवाबात तहरीर करें। पहला सवाल है, मिली नगमे के शायर ने पहले शेर में शायर ने वतन के पासबान किसको कहा? तो इसका जवाब है कि मिली नगमे के पहले शेर में शायर ने वतन के पासबान नौजवान को और कौम के अफराद को कहा। वतन की मिट्टी में शहीदों का खून शामिल होने से क्या मुराद है? वतन की मिट्टी में शहीदों के खून शामिल होने का मतलब है कि इस वतन की आज़ादी के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी गईं और हमारे शहीदों का खून इसमें शामिल है। सवाल नंबर 3 है, शायर ने इस सरजमीन मुकद्दस को किससे तशबीह दी? सवाल नंबर 3 का जवाब है कि शायर ने इस सरजमीन मुकद्दस को माँ के प्यार की सूरत से तशबीह दिया है। सवाल नंबर 4 है, ये वतन अमानत है, तुम अमीन लोगो, इस मिसरे का क्या मतलब है? जवाब है कि इस मिसरे का मतलब है कि ये वतन अमानत है नौजवानों का और तुम इसकी हिफाजत और जिम्मेदारी के लिए अहल हो। बढ़ते हैं अब इसके मश्क के चौथे हिस्से की तरफ जिसमें दिए गए सवालात के तफसीली जवाबात हैं। इसका पहला सवाल है, ये नज़म ये वतन तुम्हारा है को नसर की सूरत में तहरीर कीजिए। इसका जवाब है कि ये वतन तुम्हारा है और तुम ही इसकी असल पासबान हो। मेरे जैसे बुजुर्ग और रहनुमा सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए थे, असल ताकत रूह और जोश तुम जवानों में है। हम सिर्फ उन्वान या बुनियाद थे, लेकिन असल कहानी तुम्हारी मेहनत और काबिलियत और कुर्बानी लिखी जाएगी। अपने दिल में नफ़रत, तअस्सुब और इख्तलाफात के दरवाजे बंद रखो। मोहब्बत और इत्तेहाद और बर्दाश्त के ज़रिए वतन की खिदमत करो। इस वतन के परचम को हमेशा सरबुलंद रखना, क्योंकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी और कौम की इज्जत की अलामत है। तुम ही इस ज़मीन के हकीकी मुहाफ़िज़ और उम्मीद की अलामत हो। इसी तरह ये वतन तुम्हारे हाथ में महफूज रहेगा। सवाल नंबर 2 है, इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस मिसरे का मफ़हूम बताइए। जवाब है कि शायर यहाँ नौजवानों और कौम के अफराद को मुखातिब करके कहता है कि वतन की खूबसूरती, तरक्की और खुशहाली तुम्हारी मेहनत और जज्बे और किरदार की बदौलत है। मुल्क की रौनक, तरक्की और खूबसूरती और खुशहाली सिर्फ तुमसे है। ये सब तुम्हारी मेहनत और इल्म और हिम्मत और किरदार की वजह से मुमकिन है। शायर कहता है कि ये वतन तुम्हारे बगैर इतना रोशन और खुशहाल नहीं हो सकता। तुम ही इसकी असल ताकत और खुशहाली का सबब हो। पढ़ते हैं अब इसके अगले मरहले की जानिब, जो लफ्ज़ों का खेल है कि दर्ज झैल अल्फाज और तरकीब को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनका मतलब भी मालूम हो जाए। सबसे पहला लफ्ज़ है नगमा ख्वां। बुलबुल बाग में नगमा ख्वां होकर खुशी का पैगाम सुना रही है। अगला लफ्ज़ है बहरोबर। अल्लाह ताला की कुदरत बहरोबर में हर जगह नज़र आती है। राह गुज़र, मैं राह गुज़र में खड़े होकर अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। नज़्म व ज़ब्त, कामयाबी के लिए ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त होना बहुत ज़रूरी है। बरगुबार, ख़ज़ां के मौसम में दरख्तों के बरगुबार ज़मीन पर बिखर जाते हैं। दौलत यकीन, इंसान के पास अगर दौलत यकीन हो तो वो हर मुश्किल का मुकाबला कर सकता है। सरबुलंदी, मेहनत और दयानतदारी से इंसान दुनिया में सरबुलंद होता है।
रूह कारवां, कायद अपनी हिम्मत और हौसले की वजह से रूह कारवां बन गए। प्यारे बच्चों, आगे है जुबान शनासी, हरूफ तशबिया। जो इस्म किसी इस दूसरे इस्म से मुश्तबा देने के लिए इस्तेमाल हो उसे हरूफ तशबिया कहते हैं। मिसाल के तौर पर तरह, मानंद, मिसाल, जैसा, ऐन, हू बहू वगैरह। दर्ज झैल गौर से जुमले पढ़िए और उनमें मौजूद हरूफ तशबीह के गिर्द दायरा लगाइए। जुमला है नौशीन के दांत मोती की तरह सफ़ेद हैं। की तरह यहाँ पे हरूफ तशबिया है तो हम उसको यहाँ पे दायरा लगाएंगे। जाबर पत्थर की तरह सख्त है, तरह फिर से यहाँ पे हरूफ तशबीह है तो हम इसको दायरा लगाएंगे। अमीन शेर की मानंद दलेर है, मानंद यहाँ पर हरूफ तशबीह है तो उसको दायरा लगाइए। शबनम के कतरे मोतियों की मिस्ल चमक रहे हैं, मिस्ल यहाँ पे फिर से हरूफ तशबीह है। रहम दिल लोग मिस्ल शजर होते हैं जो दूसरों को साया देते हैं। मिस्ल शजर से पहले जो मिस्ल है वो हरूफ तशबीह है। बगले का रंग दूध की तरह सफ़ेद है, तरह यहाँ पर हरूफ तशबीह है, उसको दायरा लगाइए। वो भी अपने भाई जैसा ही लायक है, जैसा यहाँ पे हरूफ तशबीह है। प्यारे बच्चों, अब अगले मरहले में जुमलों में से रोज़मर्रा मुहावरात और ज़रबुल इम्साल को अलग अलग करके लिखते हैं। आग बगोला होना, ये एक ज़रबुल मिस्ल है। 19-20 का फ़र्क होना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, चिकनी चुपड़ी बातें करना, डूबते को तिनके का सहारा, 3 में ना 13 में, अपने मुंह मियाँ बिट्ठू बनना, दूर के ढोल सुहाने। ये हमारे मुहावरात हैं। जान पर खेलना, 3-5 करना, हक्का बक्का रह जाना, परवान चढ़ना, ज़रबुल इम्साल है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए उन्वान के साथ, नए सबक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।